छात्रों, हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं रुचिरा का प्रथम भाग का 10वां पाठ, जिसका नाम है कृषि का कर्मवीरा अर्थात कर्मवीर किसान। इस पाठ में हमारे अन्नदाता किसानों की कर्मठता और उनके संघर्षमय जीवन के विषय में बताया गया है। सर्दी गर्मी के कष्टों को सहन करते हुए वे हम सबके लिए अन्न का उत्पादन करते हैं। अत्यधिक परिश्रम करने के उपरांत भी उन्हें निर्धनता का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसी संदर्भ में इस पाठ में हम पढ़ेंगे और उनके जीवन के बारे में नज़दीकी से समझेंगे। सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो। देखिए पहले श्लोक का अर्थ समझिए कि चाहे सूरज तपाए या बादल अत्यधिक बरसे यानी बारिश अधिक हो, चाहे सूरज तपाए या बादल अत्यधिक वर्षे, किसान तथा उसकी पत्नी सदा सर्दी में भी काम में लगे रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से इसको समझिए। चाहे सूरज तपाए या बादल वर्षे, किसान तथा उसकी पत्नी सदा सर्दी में भी काम में लगे रहते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर, देखिए ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीतम कंपम सदा हलेंच कुदालें तौ तु क्षेत्राणि कर्षता। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा हलेंच कुदालें तौ तु क्षेत्राणि कर्षता। इसका अर्थ यह हुआ, ग्रीष्मे शरीर, ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मतलब है कि गर्मी में शरीर पसीने से भरा हुआ होता है। गर्मी में शरीर कैसा होता है? पसीने से भरा हुआ होता है। और ठंड में शरीर क्या करता है? कांपता रहता है। ठंड में शरीर क्या होता है? कांपता रहता है। किंतु फिर भी किसान और उसकी पत्नी हल अथवा कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। समझ में आ गया होगा? एक बार फिर से समझिए इसका हिंदी अर्थ। गर्मी में शरीर पसीने से भरा हुआ होता है और ठंड में शरीर कांपता रहता है। फिर भी किसान तथा उसकी पत्नी हल अथवा कुदाल से खेतों को जोतते रहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। पाद्यो न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। सुखम जीवने ही तिष्ठति। देखिए, पाद्यो न पत्राणे शरीरे स्नानिनो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पाद्यो ने यानी जूते। ठीक है, हाँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है इस श्लोक में। इसका अर्थ यह होता है कि पैरों में जूते नहीं, देखिए पाद्यों पत्राणे, पैरों में जूते नहीं, शरीर पर कपड़े नहीं। ठीक है, पैरों में जूते नहीं, शरीर पर कपड़े नहीं, निर्धन। ठीक है, निर्धन कष्टमय जीवन है। सुख सदा ही उनसे दूर रहता है। ठीक है, सुख सदा ही क्या रहता है? उनसे दूर रहता है। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा इसका मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा कि पैरों में जूते नहीं, शरीर पर कपड़े नहीं, निर्धन कष्टमय जीवन है, सुख सदा ही उनसे दूर रहता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारितुं क्षमम तथापि कर्मवीरत्वं कृषकाणां न नश्यति। देखिए, गृहम जीर्णम न वर्षासु मतलब घर टूटा फूटा हुआ है। घर कैसा है? टूटा फूटा हुआ है। और वर्षासु वृष्टिम वारितुं क्षमम, और वर्षा के समय बारिश रोकने में असमर्थ है। ठीक है,
जैसे घर में बारिश होने पर क्या होता है, किसी का छत टपकता है ना, हाँ वही चीज़ बोला गया है। आगे है तथापि कर्मवृत्तम कृषकाणाम न नश्यति, मतलब तो भी किसानों की कर्मनिष्ठा नष्ट नहीं होती, अर्थात वे कृषि के काम में लगे रहते हैं। एक बार फिर से सुनिए। घर टूटा फूटा हुआ है, वर्षा के समय बारिश रोकने में असमर्थ है, तो भी किसान की कर्मनिष्ठा नष्ट नहीं होती, अर्थात वे कृषि के काम में लगे रहते हैं। चलिए देखिए, तयो शर्मेण क्षेत्राणि शस्यपुनानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयो श्रमेण, देखिए तयो का मतलब होता है उन दोनों के, ठीक है, शस्य पुरानी यानी फसल। चलिए इसका हिंदी अर्थ समझिएगा। उन दोनों कौन कौन, किसान और उसकी पत्नी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तयो श्रमेण क्षेत्राणि शस्य पुरानी सर्वदा, उन दोनों यानी किसान और उसकी पत्नी के परिश्रम से खेत सदा फसलों से भर जाते हैं, ठीक है। उन दोनों के परिश्रम से खेत सदा फसलों से भर जाते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, धरती जो पहले सूखी व कंटीली थी, ठीक है, धरती जो पहले सूखा और कंटीला था या कंटीली थी, अब क्या हो गई, अब हरी भरी हो जाती है, ठीक है। एक बार फिर से सुनिएगा इसको ध्यान से। किसान तथा उसकी पत्नी के परिश्रम से खेत सदा फसलों से भर जाते हैं। धरती जो पहले सूखी व कांटों से भरी थी, अब हरी भरी हो जाती है, ठीक है। चलिए अब आगे साकम, देखिए साकम, हाँ देखिए, साक मंत्रम फलम दुग्धम तत्वा सर्वे भवेवतो, क्षुधा तृषा कुलो नित्यम विचित्रो जन पालको। देखिए साक फलम, साक मतलब वे दोनों सबको सब्जी अन्न फल दूध आदि देते हैं, किंतु स्वयं भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं, ठीक है। स्वयं भूख और प्यास से क्या रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। वे दोनों विचित्र हैं, वे दोनों क्या हैं, विचित्र, वे दोनों विचित्र हैं और जन के पालक हैं, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, समझिए इसको, मैं फिर से बता रहा हूँ इसको। वे दोनों सबको सब्जी अन्न फल, ठीक है, दूध आदि देते हैं, किंतु स्वयं भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं। वे दोनों विचित्र अनोखे जन के पालक हैं, ठीक है।